नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। 2047 का विकसित भारत या फिर छांगुल का गजवा-ए हिंद, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि छांगुल बाबा ने गजवा-ए हिंद बनाने की तैयारी पूरी कर ली थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुल बाबा, जो धर्मांतरण के काले धंधे का मास्टर माइंड था और उसकी जड़ें जमाने में कई लोगों का हाथ रहा है। उत्तर प्रदेश के गरीबपुर में पैदा हुए छांगुल बाबा साइकिल पर अंगूठी और नग बेचने वाला एक मामूली शख्स था जो करोड़ों का अब मालिक बन गया। छांगुल बाबा के बाहुबली अतीक अहमद और 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी से भी संपर्क सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो उसकी जेब में ही थी, तभी तो वो इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा कर पाया। दुबई से पाकिस्तान और यूपी से नेपाल तक की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए उसने अपनी फौज खड़ी कर रखी। गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुल बाबा पिछले 15 सालों से लोगों की आंखों में धूल झोंकता चला रहा। अब तक 5000 हिंदू, गरीब, दलित, आदिवासी लड़कियों का अवैध धर्मांतरण भी करवा चुका है। बेशक अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन इतने सालों के उसके काले साम्राज्य, बिलखती तड़पती लड़कियों का दर्द, पुलिस प्रशासन की लापरवाही का जवाब आखिर कौन देगा? सवाल यह भी है कि जो सरकार इतनी सख्त है, बाबा का बुलडोजर गरजता है, वहां पर ऐसे अपराध कैसे फल फूल सकते हैं? और इसके साथ ही सवाल और भी कई है जिसका आज हम इस चर्चा में जवाब लेंगे, क्योंकि इस तरह के बाबा जब तक रहेंगे तब तक इस राष्ट्र को, इस देश को, राज्य को ऐसे ही हालात का सामना करते रहना होगा। जरूरी है सख्त कार्रवाई की, जरूरत है ऐसे पुलिस पर नकेल कसने की जो इन बाबाओं का, ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं। देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये कहानी है बलरामपुर के छांगुल बाबा की। असली नाम इसका जमालुद्दीन है, जिसने धर्मांतरण को बिजनेस बना दिया है। उतरौला की आलीशान कोठी, जहां से चलता था ये पूरा रैकेट। बाबा को विदेश से 500 करोड़ रुपए की फंडिंग आती थी। पाकिस्तान, तुर्की और खाड़ी मुल्कों से भी इनको फंडिंग मिलती थी। मकसद साफ था, हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने का। बाबा खुद लैपटॉप नहीं छूता था, लेकिन उसका बेटा महबूब, नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और नवीन रोहरा सब मिलकर हनी ट्रैप की स्क्रिप्ट लिखते थे। किसी को पैसे का लालच तो किसी को धमकी, और जो नहीं माना उसे बलात्कार और फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता था। बाबा के लिए ये आम बात थी। सबसे बड़ा निशाना हिंदू बेटियां थी। अयोध्या जैसे पवित्र शहर में करोड़ों लुटाए गए ताकि डेमोग्राफी बदली जा सके। नेपाल से हवाला के जरिए बैंक खातों में पैसा आता था, एजेंट कमीशन खाते थे और बाबा के दरबार तक पैसा पहुंचाया जाता था। अब एटीएस की पूछताछ में रोज एक नए राज खुल रहे हैं। बाबा की निशानदेही पर कोठी से विदेशी लेन देन के दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि बाबा की ताकत इतनी थी कि पुलिस अफसर तक उसकी जेब में थे। शिकायतें करने वाले उल्टा जेल में ठूस दिए जाते थे और बाबा खुला खेल खेलता था। इसी बीच बाबा के एक सहयोगी के ठिकाने पर बुलडोजर भी चलाया गया है। आज वो सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल वही उठता है, क्या छांगुल बाबा के साथ उसकी पूरी साजिश भी खत्म हो जाएगी? क्या ये बलरामपुर फाइल्स भी कागजों में दफन हो जाएगी या बस सुर्खियां बनकर रह जाएंगे? ये कहानी है बलरामपुर के छांगुल बाबा। जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है और गजवा-ए-हिंद की जो बात की जा रही है, आखिर बार बार क्यों भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने पर कई लोग तुले हुए हैं? क्या जरूरत पड़ गई है? एक तरफ तो बात की जा रही है कि यहां सभी जो है सर्वधर्म पर है, यहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरह के से सामने आते हैं, इस तरह के बाबा के कारनामे अगर सामने आते हैं, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना कि आखिर वो जो धर्म का ठेका लेते हैं वो कहां चले गए? वो अभी क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं इन लोगों पर, ऐसे अपराधियों पर जो कि अपराध को अंजाम देने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते हैं कि इससे मासूम की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। उन 5000 लड़कियों की जिंदगी कहां चली गई है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सलाखों के पीछे जरूर है, कई लोग देख रहे हैं, लेकिन वो जो फौज खड़ी कर दिए है, उन फौज को भी सही राह पर लाना होगा। उन एक एक लोगों को पकड़ना होगा जो इस पूरे हनी ट्रैप मामले में शामिल थे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से शौकत अली जुड़े हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अश्वनी शाही जी आपसे ही रहेगा। 2047 विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत को किस ओर ढकेला जा रहा है? गजवा हिंद की तैयारी थी, सवाल तो खड़े होंगे ना? प्रिया जी, सवाल तो खड़े होने ही है, लाजिमी है सवाल खड़ा होना। और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी कुछ हैं जो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, जो 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं और जिनके पीछे तार जुड़े हुए हैं, विदेशों से तो जुड़े ही हैं। आपने नाम लिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तक के तार जुड़े हुए हैं कि जो किस पार्टी में थे आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई नेता जो है, सभी नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है। किसी ने नहीं मांग की कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए, गोली मार दिया जाए, कुछ भी किया जाए। राहुल गांधी गायब हैं, अखिलेश जी के मुंह में दही जमी हुई है, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि अरे लेकिन समाजवादी सर, पार्टी का प्रशासन तो आपकी भी जो कुछ काम नहीं की ना, प्रशासन के पास वो पीड़ित लड़कियों की थोड़ा समय दीजिए। बोलिए बोलिए सर, थोड़ा समय दीजिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। बोलिए। अब देखिए, इन लोगों का जो मैंने कहा, आपने बीच में ही जो है रिदम तोड़ दिया, ये उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि 1 आध मिनट थोड़ा सा बोल लेने दिया जाए। समय तो हम लोग पास शायद 40 मिनट का है, 3 ही लोग हैं। अब प्रशासन की बात आपने किया तो मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं कि अभी ये मामला आज नहीं उठा है। छांगुर बाबा हम नहीं कहते हैं इसको, जलालुद्दीन जल्लाद कहिए इसको, जिसने ये कुकर्म किया, जिसने करोड़ों रुपए की तो बात अलग है, लेकिन जो कुकृत्य हुआ है वो जलालुद्दीन जल्लाद ने किया है। और उसके लिए एटीएस उसके पहले से लगी थी, वहां की पुलिस प्रशासन धीरे धीरे चलते हुए काम कर रही थी। 300 बालिकाओं का जो आवासीय मदरसा चलाता था, उसकी संदिग्ध जांच हुई और मई में ही उसको बंद करा दिया गया। नवंबर में इसके यहाँ एटीएस का छापा पड़ चुका है। तो एजेंसियां, ऐसा नहीं है कि एजेंसियां वो कर रही थी। एक नाम मैं बताता हूं, इशाक अली। समाजवादी पार्टी की सत्ता थी 2012 से 17 तक। उस समय इसके साथ जुड़ा हुआ था, उस पर से मुकदमे वापस लिए गए समाजवादी पार्टी की सरकार में। किसने प्रश्रय दिया था? इन लोगों ने दिया था। और जो पुलिस प्रशासन और उसकी बात आप कर रही हैं, एक एक आदमी का आज के अखबारों में एकदम सुर्खियों में है कि चाहे वो लेखपाल हो, तहसीलदार हो, पुलिस वाला हो, अगर जिसने भी इसको अवैध काम करने में मदद किया है, जहां भी होगा उसकी जांच करके उसको उसी कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में कहीं कोई दो तरफ का चीज नहीं होता है। जो होता है साफ, लाउड एंड क्लियर एकदम मैसेज है कि हम किसी को अपराध नहीं करने देंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे। तो हम अपने अधिकारियों की भी बात करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, एक अंगूठी बेचकर अपना जीवन यापन करने वाला, और वो विदेशों से कई सौ करोड़ की फंडिंग पा रहा है, तो ये किसका सपना साकार कर रहा है? इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ ये लगा हुआ है। और वहां पर जो आतंकवादियों को मुकदमे वापस ले रही थी पार्टी, वो पार्टी के नेता इनके पीछे खड़े थे, क्योंकि रेहरा, पेयर, जाफराबाद, उतरौला, ये सभाएं कराता था जाके वहां। तो बताइए, हम लोगों को तो बहुत सवाल आप पर ही घूम कर आ रहे हैं ना। आप अगर एक उंगली दूसरे की तरफ घुमा रहे हैं तो बाकी की उंगलियां आपके ऊपर उठ रही है। सर, सरकार किसकी है? ये देखिए, सरकार किसकी है सर? अगर सभाएं वो कर रहा था पिछले इतने सालों से, आपकी सरकार है, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो खुली सभाएं करता था, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? प्रिया जी, उत्तर प्रदेश में जब 2014 का जो चुनाव था, शायद आपको भी जानकारी नहीं है, थोड़ा अपनी टीम से क्लियर कर लीजिएगा। मुझे जानकारी है, 2014 में चुनाव प्रचार करता था। और हमें लगता है कि हमारे जो है शौकत भाई की सरकार हुआ करती थी यहाँ,
हाँ। उन्होंने उस समय की बात कर रहे हैं और आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। अरे तो सर, मैं उनके पास जब जाती अगर सवाल नहीं पूछती। प्रिया जी, होमवर्क आप लोगों को भी कर लेना चाहिए। मैं होमवर्क करके आई हूँ। मैं अगर कब की बात उठी है, नहीं, अब तेज बोल के मेरी आवाज को मत दबाइए। अरे सर, आप स्टूडियो में बैठी है तो मेरी आवाज नहीं सर, सुन लीजिए, ऐसा नहीं सुन लीजिए सर, फैक्ट है। मैं भी फैक्ट पे ही बात प्रिया जी, मैंने आपको सिर्फ कहा कि अपने टीम से कहिए थोड़ा सा फैक्ट जो चेक करके। मेरे पास फैक्ट है सर, अगर मैं उनसे अगर सवाल नहीं पूछती तो आप मुझसे पूछ सकते थे, तब आप ये आपका सवाल ये जायज था। आपने कहा सारे सवाल आपसे होते हैं भाई, हम सरकार में है तो होंगे ही होंगे। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, लेकिन 2014 में हमारी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, मैं ये बताना चाहता हूँ। अरे उसके बाद तो सर आपकी सरकार आई ना, 8 साल से तो आपकी सरकार है ना। चुनाव कब लड़े थे? सुनिए शौकत जी बताएंगे कि श्रावस्ती से चुनाव अतीक अहमद कब लड़े थे। हाँ, वो मुझे भी पता है सर। मैं सवाल उनके पास जाऊंगी, मैं सवाल पूछूंगी। अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आपने 4 उंगली मेरे तरफ कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ उंगली नहीं, 5 उठाइए ना हमारी तरफ, हम सरकार में है। लेकिन जांच भी हमारी सरकार में हुई। अभी 5 उंगली उठाऊंगा। नहीं, जांच भी हमारी सरकार में हुई। अब अपने अधिकारियों पर भी जांच हमारी सरकार कर रही है, और ये जलालुद्दीन जल्लाद को जेल की सलाखों के पीछे भी हमारी सरकार ने पहुंचाया, और बुलडोजर भी हमारी सरकार में ही चला है। ये है योगी राज जी। लेकिन उसके बावजूद भी खौफ नहीं है लोगों में, ये भी तो बात एक्सेप्ट कर लीजिए सर। इतने बुलडोजर चल रहे हैं, इतने शूट आउट की घटना हो रही है, आप सब कुछ गिनवा लीजिए, लेकिन उसके बाद भी एक से एक कारनामे निकलकर सर सामने आ रहे हैं, तो खौफ तो वो दिखना चाहिए ना सर। एकदम बता दे रहा हूं प्रिया जी, देखिए इस टाइप के जल्लादों पर जब बुलडोजर चलेगा, जब विकास एक जो है वहां पर एक माफिया था कानपुर में, कितना बिलबिल आया था विपक्ष कि जीप पलट दी गई, ये हो गया वो हो गया, एनकाउंटर से कोई वो नहीं होता है। आप खौफ की बात करती हैं? आप पूछिए इन विरोधी दलों से, इनके रिश्तेदार जब मारे जाते हैं, अपराधी जितने हैं, जो हर जिले में एक अपराधी था, उस कितने बिलबिलाते हैं ये लोग। अखिलेश जी खड़े हो जाएंगे, राहुल जी खड़े हो जाएंगे, प्रियंका जी खड़ी हो जाएंगी, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि मुमताज भाई भी इस समय उस सांगुर जल्लाद की पैरवी करने हैं, तभी कह रहे 5 उंगली उठाऊंगा। ठीक है। शौकत अली जी, आपके पास में आऊंगी। जब सरकार से सवाल पूछा गया तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले 15 सालों से वो राज कर रहा है ना। अब 15 साल तो अभी बीजेपी के हुए नहीं है, तो कहीं ना कहीं श्रेय तो आप लोगों ने ही दिया है ना। मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, इन लोगों से उसका अच्छा रिश्ता रहा है भाई। महाराष्ट्र तक पहुंचने में मुख्तार अंसारी ने मदद की है, तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ कह देने से कि भाई बीजेपी की सरकार है और दोषी वही है, तो ये तो नहीं हो जाता ना। श्रेय तो आप लोगों ने भी दिया है। प्रिया जी, आज के दौर में एक ऐसी सरकार चल रही है, जब वो कहीं टूटती हुई नजर आती है तो उसकी पहली तोहमत और पहला आरोप विपक्ष पे होता है। कुछ भी हो जाए, सारा किया धरा विपक्ष पे आ जाता है। अब शायद मेरे भाई को जानकारी नहीं कि आज के टाइम पे अगर किसी को छोटी रकम भी किसी अकाउंट में जाने लगती है तो बैंक की तरफ से नोटिस आ जाता है, और कोई इस तरह की खुली सभाएं कर रहा हो तो उसको आप पुलिस रोकने चली जाती है। इनकी सरकार की ये अच्छी खूबी में बता दे रहा हूँ कि शायद इनको जानकारी ना हो। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति खुलेआम अपराध कर रहा हो, खुलेआम इस तरह के समाज में ऐसा कृत्य कर रहा हो जो समाज में स्वीकार योग्य नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एलआईयू, आपकी पुलिस, आपकी तमाम जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं निंद्रावस्था में थी, जिसका ये परिणाम है, जिसको आप सब देख रहे हैं। और सफाई आप इसलिए विपक्ष पे सफाई आप इसलिए पेश कर रहे हो क्योंकि आपकी सरकार के तमाम अधिकारी, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तमाम अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाते। अगर वो सच में जिम्मेदारी निभाते तो ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होती समाज में जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। और हम कहते हैं अगर अधिकारी तो शौकत जी, फिर आप लोगों की सरकार ने क्या किया? उस पर ध्यान क्यों नहीं गया सर? मैं प्रिया जी बता दे रहा हूँ, हमारी सरकार में ऐसा कोई कृत्य हुआ होता तो सरकार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हम लोगों ने घर तक गिरा दिए। मैं अपनी मंत्रियों की भी बात कर रहा हूँ जिसमें उनके घर गिरा दिए। हमारी सरकार में जो मिनिस्टर थे उनके भी घर गिरा दिए, उनकी भी बिल्डिंगें हम लोगों ने तोड़ी थी। एक आदमी का नाम बता दे, हम तो नाम लिखाते कि दोषारोपण करना अच्छी बात है, आप सरकार में हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए दोषारोपण कीजिए, लेकिन जरा अपने अधिकारियों से सवाल पूछिए। हम नहीं कह रहे हैं पूछिए, आपके ही मिनिस्टर आरोप लगा रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं सरकार को चिट्ठी लिखकर कि महाराज जी ये अधिकारी सुनते तो किसी के हैं नहीं, अपना दर्द बयां कर रहे थे।
तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना दर्द बयां कर चुके हैं। ठीक है, अभी सर बीजेपी का शासन है उत्तर प्रदेश में और इस तरह के छांगुर बाबा की तस्वीर निकल कर आई है, आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन यही केरल का जब मुद्दा उठा था तब तो आप लोगों ने इसे गुमराह बताया था। प्रिया जी देखिए, दोषारोपण करना अच्छी बात है, मैं विपक्ष में हूँ, आप दोषारोपण के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हाँ। इनकी सरकार चल रही है, इनकी सरकार में वो बाबा 500 मीटर की सड़क बना देता है, तो अपनी नाली खोद के दिखाओ, जल निगम के लोग आ जाएंगे, नगर निगम के लोग आ जाएंगे, ग्राम पंचायत के लोग आ जाएंगे, प्रधान आ जाएगा, विधायक आ जाएगा। 500 मीटर की सड़क पर इनको पता ही नहीं थी, रात में बनाए थे क्या उसमें? सो रहे हैं सब लोग, कोई जानकारी नहीं है आपको। क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ विपक्ष करवा रहा है, हम लोग तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, कुछ नहीं चल रहा है। अरे सर, वही चीजें तो आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है ना सर, कि वो तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बीजेपी के शासन में ही किया, फलना फूलना तो आपके शासन में ही शुरू कर दिया था ना सर। प्रिया जी सुन लीजिए, 14 से पहले के बड़े आरोप लगे कि जितना भी कुछ हुआ इस देश के अंदर, जितने अपराधीपन हुए, जितने भी कृत्य हुए, सारी समाजवादी पार्टी की देन, ये इनका कहना है। लेकिन इनसे पूछो कि 99 में किसकी सरकार थी, 2002 में किसकी सरकार थी, उससे पूर्व में किसकी सरकार थी, ठीक है, शायद इनको गिनती ना पता हो, तो उस वक्त क्या आप लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे? आप भी उसमें शामिल थे? ठीक है भाई, कल्याण सिंह भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, और भी पूर्व में भाजपा के लोग रहे, तो मैं मान लूं कि वो सब लोग इसी कृत्य में शामिल थे आपकी कतनी। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मुमताज आलम रिजवी जी। अब ये गजवा-ए हिंद जो बनाना चाह रहा है छांगुर बाबा, जो बनाना उस सपना था उसका 2047 में सपना देखा गया, प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत का, और वो सपना देख रहा था गजवा-ए हिंद का। इन लोगों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए, मुमताज आलम रिजवी जी? पहली चीज तो न बाबर बना सके गजवा-ए हिंद किया, न हुमायूं ने किया, ना अकबर ने किया, ना शाहजहां ने किया, ना जहांगीर ने किया, औरंगजेब भी जो है नहीं कर पाए। लेकिन मोदी के दौर में ये झिंगुर जैसे लोग वो कर लेंगे गजवा-ए हिंद। ये बेवकूफी की बातें कम से कम जो अच्छे चैनल है, जर्नलिस्ट, उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, करने दीजिए उन्हें। अरे सर, कर नहीं रहे हैं, वो सपना देख चुका था। बोलिए। कमाल हो गया, अभी आपने सुना भी नहीं। अरे सर, आप लोग जो है वो अलग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं ना। गजवा-ए हिंद, गजवा-ए हिंद के माने जानती हैं आप? हाँ। पता है? अरे आपको सर पता है ना, आप बताइए ना गजवा-ए हिंद का मतलब। पता है, इसीलिए कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप इतना बातें लैंग्वेज इस्तेमाल न कीजिए। आप जर्नलिस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी ये कह रहे थे 4 उंगली और 5 उंगली और ये वो और 7 गिना रहे थे। आसाराम बापू के साथ कौन रहता था, कौन आशीर्वाद लेने जाता था, बताएंगे आप? अच्छा, आप बताइए, 1 मिनट और आ जाइए। राम रहीम को पैरोल पे कौन छोड़ता है, कौन उससे पैसा लेता है, कौन चुनाव लड़ता है? 1 मिनट और आ जाए, रुक जाइए, आपके पूछने तो मैं आऊंगा ना। तो सर आप जवाब देने आए हैं या आप अपनी बातें रखने आए हैं? तो फिर आप अपनी बातें रख लीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने जवाब दे दिया एक लाइन में। जब बाबर नहीं बना पाए, जब औरंगजेब नहीं बना पाए, टिंगुर झिंगुर क्या बनाएंगे? रुक जाइए, सुनिए जरा से, बोलिए सुनिए। और आइए, चिन्नमय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ये कौन थे? और इस तरह की एक लंबी लिस्ट है, क्या उसके बारे में बोलेंगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन सरकारें जिम्मेदार हैं इसकी। इसका कोई ताल्लुक धर्म से नहीं, इस्लाम में कहीं कोई इसकी गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर फौज कैसे खड़ी हो जाती है सर? प्लांट है क्या? 1 मिनट रुक जाइए। कि नशा करके, एक मिनट, उनको नशा करवा के, कोई कह रहा है बेहोश करके, कोई, अरे भाई कोई किडनी ट्रांसप्लांट है क्या धर्म परिवर्तन? अरे ये तो धारण जो करेगा, धर्म का जो धारण करेगा, जो एक्सपायर करेगा, वही जो है धार्मिक है, वही मुसलमान, वही हिंदू, सब जगह एक तरीके से। और आ जाइए, आप बताइए, बरेली में 64 लड़की, एक मिनट सर, जो पीड़िताएं जो सामने आ रही है, जो बयान दे रही है, उनको आप क्या कहेंगी? उनको क्या कहेंगे? वो भी गलत है। अरे वो है पीड़िता, उसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार, और ये बाबा नहीं है, सरकार खामोश तमाशाई बनी रही। ठीक है, ये बाबा नहीं है, 500 करोड़, ये बाबा नहीं है। 500 करोड़ कैसे आ गया? ये बाबा नहीं है। शर्म नहीं आती?
जाति की इस तरीके डिपेंड कर रहे हैं नहीं सरकार पर? ठीक है हाँ? ये इतनी बाबा नहीं है, इतनी मुमताज आलम जी। पावरफुल सरकार, मुमताज आलम जी। आतंकवादी आ जाते हैं, इनको पता नहीं अरे चलता। सर, कहीं पुलवामा आप में सिर्फ इनको सरकार को दोष दे रहे हैं, ये बाबा दोषी नहीं है, ये जलालुद्दीन जो है ये दोषी नहीं है, सिर्फ सरकार को दोष देने से होगा। 100% दोषी है, लेकिन उससे बड़े ठीक है, दोषी अश्वनी सरकार शाही के जी। लोग हैं। ठीक है, उससे अश्वनी बड़े शाही जी। दोषी जो अधिकारी है वो है, ठीक है। जो इसे पनपने दिया। अगर आपके घर में बबूल का पेड़ उगा है और वो चुप जाए तो ठीक कौन है, दोषी जवाब होगा? दे रहे हैं, बबूल का पेड़ अश्वनी जी। होगा, जिसने बबूल का पेड़ बढ़ने दिया वो दोषी जी, होगा। जी। ठीक है, कौन बोलिए होगा? बोलिए, ठीक है। जी प्रिया जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने और इस्लामिक स्कॉलर मुमताज भाई ने किस तरीके से क्लीन चिट देने का काम किया कि बाबा राम अरे रहीम बिल्कुल दोषी नहीं हैं, दिया तो वो ना, गलत बात नहीं। मैंने क्लीन चिट नहीं दिया, मैंने क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन आप जो कह रहे हो, तुलना करेंगे, आप एक बात बताइए बताइए, आसाराम बापू जी के साथ हमारे अभी मोदी जी थे कि नहीं? आप यहाँ मुमताज भाई, अभी आप यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं कहूँ कि जो वहाँ का जो पाकिस्तान का जो आतंकी है उससे थोड़े से कम है मुमताज अरे भाई, तो ये आसाराम तुलना बापू होती है। पाकिस्तान के और हैं नहीं क्या? है। मैं नहीं, बता अरे रहा हूँ, पर्सनल नहीं चाहिए ना सर, पर्सनल नहीं चाहिए, पर्सनल नहीं जाते हैं, राम रहीम पर्सनल नहीं जाते हैं। यासीन- बोलिए बोलिए। चिन्ह में यासीन मलिक पाकिस्तान से में तुलना केंद्रीय क्या कर मंत्री रहे? चिन्ह भैया, अरे यासीन मलिक क्या से बात तुलना कर रहे कर हैं? देते हैं क्यों आपकी भाई ऐसी बातें कर कि रहे हो यासीन भाई मेरे? मलिक क्यों जो है बातें 20 ऐसी कर है, रहे ये हो? 19 है, गुनहगार तो तो बुरा गुनहगार लगेगा है ना। ना। चाहे अरे तो जलालुद्दीन जवाब हो, सुन लीजिए, चाहे आसाराम जवाब हो। सुनिए ना मुमताज भाई, जवाब सुन लीजिए, आप जवाब नहीं पाकिस्तान कर क्यों आप चले जाते हो? आप लोगों से हिंदुस्तान में रहा नहीं आ जाते हैं लौट के, थोड़ी देर में आ आप जाते पाकिस्तान हैं। पहुंच जाते हो, क्यों? कितना दर्द हो रहा है इतनी आपको, जल्दी अगर क्या है पाकिस्तान के पाकिस्तान जाने आतंकी की? का नाम भी नहीं लिया मैंने, दर्द अरे हो गया। भैया, तो ये आप कितने पाकिस्तान तार क्यों जुड़े पहुंच हुए जाते हैं, हो? ये अरे इस्लामिक अंदर राष्ट्र पाकिस्तान बनाने पहुंच में जाते हो, आपका भी पाकिस्तान से सहयोग है। आतंकी आता है, उनको पकड़ नहीं पाते हो। हम पाकिस्तान हिंदुस्तान से की बात आतंकी करते आते हैं, हैं। उनको पकड़ नहीं पाते हो। कहीं अरे पुलवामा घर में कर देते, घुसकर कहीं घर में पहलगाम कर घुसकर देते। परिवार 14 लोगों को उड़ा दिया एक घर अरे में। कुछ नहीं कर हिंदुस्तान पाए। ठीक है, एक-एक का करिए। हिंदुस्तान एक-एक के कर बैठे पाए। रुकिए। आतंकवाद एक-एक आज जो करके, हमारे एक-एक 28 करके, भाई बोलिए, गए, अब बोलिए, deviate अश्वनी मत जी, करिए, उनकी आप जान जवाब लौटेगी सुनिए, क्या? उनकी आप जान deviate लौटेगी मत क्या? करिए। ठीक है। जवाब नहीं आपका डिबेट करेंगे, एक-एक करके। जवाब सुनिए ना। बेटी के लिए तो आपने बैठे हैं, आप- जवाब आपके पास नहीं है, आप अरे भाई, लाजवाब तो है। सुनेंगे तब तो, ऐसा थोड़ा ही है कि भाई पाकिस्तान हम में लोग जो जाइएगा है, बस, आप अच्छा, हिंदुस्तान में रह के बात कीजिएगा, मैंने ठीक है। हिंदुस्तान मैंने में रह के बात कीजिएगा बस। अरे भाई हिंदुस्तान में सुनिए तो सब, थोड़ा धीरज रखिए ना, हिंदुस्तान में रह धीरज के बात कीजिए, पाकिस्तान में धीरज जाइएगा। रखना। मुझे ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान एक-एक बहुत डर करके, लगता है। एक-एक ना ना एक-एक ना, तो करके। फिर हमें रामचरित एक-एक करके सर। रामचरित मानस को याद आप जो करना है, पड़ेगा आप पाकिस्तान कि मत बिना जाइएगा। मानस जल जहाँ गए 3 दिन बीत। मुमताज भाई देखिए, हमको याद करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे भी बोलने दीजिए। आप बोलिए, बुलाना बोलिए, चाहिए बोलिए, कि- बोलिए। के अंदर अरे है। बुला- ठीक है, अब एक-एक देखिए, करके, एक-एक अब करके बोलिए, बोलिए अश्वनी जी, प्रिया बोलिए, जी। बोलिए। मैं पाकिस्तान से नहीं, मैंने यासीन मलिक से आपकी तुलना कर दी, आप 19 हैं वो 20 हैं, चलिए ठीक है। अब आसाराम बापू पर आता हूं। आसाराम बापू और राम रहीम का नाम लिया, एक उदाहरण बता दीजिए कि आसाराम बापू और राम रहीम ने कोई धर्मांतरण कराया हो। वो गुनाहगार थे, आप क्या प्रशासन ने उसे धर्मांतरण सजा होता ही दी। नहीं, आप क्या अरे धर्मांतरण सुनिए का तो। होता है? घर वापसी आप लोग खुल्लक करते हो। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, कितनी या बीच में लड़कियां क्यों बोल रहे हैं? बरेली में एक बाबा मुमताज है, भाई, या तो ये आप बोल मैं दो। दिखाऊं क्या? मुमताज भाई, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए, ये कोई पता आप नहीं सही से मैंने बात आपको कीजिए ना। घर- नहीं नहीं, नहीं, झूठ आप आप मुझे मत बोलिए, करें- झूठ मत आप बोलिए। अध्यापक नहीं है हमारे, आप अध्यापक नहीं झूठ है। मत बोलिए आप ना, अपने सही टाइम सही बात जब कीजिए। आपका टाइम आएगा सच्ची आप बात बोल कीजिए, लीजिएगा। झूठ मत बोलिए। जब आपका टाइम आएगा हम आप झूठ बोल नहीं सुन लीजिएगा। पाएंगे। नहीं नहीं, झूठ तो संभालने वाले आप देश के झूठ जो है नहीं समाज सुन पाएंगे। सुधारक नहीं है। आप लोग समाज सुधारक नहीं है, शांति से मुझे अरे सुनिए। समाज अपना- सुधारक आपका- है, हम अपने हैं टर्म समाज पर बोलिए सुधारक। ना, यही तो समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। आप अपने टर्म पे बोलिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बीच में बोलने की क्या तरीका है भाई? कोई तरीका है? सही से ये तो बोलिए। आप उसको, भाई मुझे भी कुछ कहना आता है, मैं भी कुछ बोल दूंगा, बुरा लग जाएगा, तो शांत रहिए नहीं, और सही से सुनिए। बोलिएगा। मैंने भी धैर्य- अरे मैंने भी ठीक है, धैर्य से सुना। ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। अश्वनी जी की बात हो जाने दीजिए, मुमताज जी आपके पास आ रही हूँ, बोलिए अश्वनी जी। यही लोग, यही जो इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठते हैं, यही जो है गजवाए हिंद जो आपको समझा रहे थे और ये समझा रहे थे कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, यही लोग इसके पीछे खड़े हैं। अब अरे आप ये हिंदू बताएं, राष्ट्र की कल बात आपके घर करते में हो, धर्म खुल्ला हिंदू राष्ट्र की तो बात करते हो, मुमताज भाई, संविधान का हिंदू पूरा राष्ट्र उल्लंघन बनेगा। आप करते हो। क्यों नहीं? आपके अरे आप- मुमताज जी, एक एक करके सर, एक एक करके क्या बातें समझ में 4 पीढ़ी आएंगी? पहले हिंदू थे आप लोग, परिवार तलवार के बल पर अरे तलवार तो पहनने वाले नंगे आप बच्चा लोग। हुए थे तो नंगे हो गए क्या? आपके थे, अरे आपके पहले- बाप दादा थे भाई हिंदू। बच्चा अरे नंगा सर, पैदा एक एक हुआ है, करके, हमें एक एक नंगा करके, क्या? एक एक करके। हिंदू है, ये क्या बात हुई? हिंदुस्तान में जो रहता है ये कौन सी हिंदू बात है, हुई भाई? और आप लोग पहले हमारे किसी के औकात ऐसे- नहीं अरे है। सर, ऐसे डिबेट नहीं होती है आप सर। अपने घर
आप लोग दोनों या तो लड़ लीजिए या फिर कह लीजिए। ठीक है, सलवार पहनने वाले, ठीक है, एक एक करके सर। ठीक है, शौकत अली जी आपके पास में आऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको उस खबर से पहले रूबरू करवा लेते हैं। शुभांशु शुक्ला के स्पेसक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग कर ली है। शुभांशु शुक्ला के स्पेसक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग की है। कैलिफोर्निया में सफल लैंडिंग हुई है। शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। भारत के लिए यह गर्व का पल है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है। शुभांशु शुक्ला के स्पेसक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग कर ली है और ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के स्पेसक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग कर ली है। कैलिफोर्निया में हुई है। शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। भारत के लिए यह गर्व का क्षण है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लैंडिंग हुई है और किस तरह से खुशियां मनाते लोग नजर आ रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग कर ली है। शुभांशु शुक्ला के स्पेसक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग की है और ये खुशी का क्षण है। किस तरह से देखिए खुशी जताई जा रही है। ठीक है, हम फिर से लौटते हैं हमारे मेहमान के पास में। तो शौकत अली जी, जवाब पूरा कर लूं, मैं अपना जवाब पूरा कर लूं प्रिया जी, अगर अच्छा ठीक है, बोलिए अश्वनी शाही जी। जी देखिए, अभी चूंकि मैं सच्चाई अब बता रहा था तो मुमताज जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने मान लिया कि इनके यहाँ धर्मांतरण कराया जाता है। पहला सवाल क्या है कि आपके यहाँ धर्मांतरण नहीं होता है। धर्मांतरण करना गलत नहीं है, संविधान इसकी इजाजत देता है। नहीं करना हो, बहस नहीं करना हो तो शांत हो जाता हूँ मैं। धर्मांतरण गलत नहीं होता है, संविधान इसकी इजाजत देता है। जबरन धर्मांतरण गलत है। मैं शांत हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। अश्वनी जी मैं 1 मिनट, मुमताज जी आ रही हूँ ना, आ रही हूँ सर। ठीक है, बोलिए अश्वनी जी, जल्दी से बात पूरी करिए। हाँ, प्रिया जी इन्होंने मान लिया कि ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के उसमें धर्मांतरण होता है। हमारे यहाँ घर वापसी होती है, मैं मान रहा हूँ घर वापसी होती है, क्योंकि मुमताज जी के बीच फोर फादर जो है हिंदू रहे होंगे और तो ये घर जाकर पूछ लेंगे, इनकी भी घर वापसी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक बात और बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं। मेराज नाम का एक छांगुर का एक बड़ा खास आदमी था जिसका नाम था रुद्र शर्मा। वो रुद्र शर्मा के नाम से शादियां करता था, लब जिहाद करता था और मेराज के घर परिवार के कम से कम 4 लोग समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं खड़ी होगी इस छांगुर के लिए? ये एक आपको मैं सत्य बताना चाहता हूँ, कटु सत्य है। समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी नहीं नमाजवादी, और कल तो शायद हमारे खड़ी कहाँ हो रही है समाजवादी पार्टी? मतलब यही तो है। देखिए, फिर मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रह सकता। सर आ रही हूँ, तो फिर आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, अब आपका भी टर्न आएगा तो मैं भी बोलूंगा। अरे नमाजवादी पार्टी इसलिए कहते हैं हम लोग कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पैरवी करना, यादों की पैरवी करना, उस पार्टी का आप तो नहीं है उसके प्रवक्ता। ऐसा कुछ नहीं है। मुमताज आलम जी कई सवाल खड़े हो जाएंगे सर। आप जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं ना, आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं ना सर, क्यों आखिर दर्द क्यों हो रहा है सर इतना? नमाजवादी होता है, नमाज जो मुख्यमंत्री नमाज पढ़ता है। अरे एक करके सर, एक करके मुमताज आलम जी, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तंज कसा होती है, समाजवादी पार्टी पर तंज कसा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपको दर्द हो रहा है सीधी बगैर भैया। देखिए, यही तो आपका ज्ञान है। वाह वाह, धन लो। ठीक है, एक एक करके ठीक है अश्वनी जी, ठीक है शौकत अली जी आपके पास में आऊंगी। ठीक है अश्वनी जी, आपकी टर्न में आप फिर बोल लीजिएगा। शौकत अली जी आपके पास में जी के टर्म में तो मुझे बोलना पड़ेगा। शौकत भाई धैर्य से सुनो। अरे सर ऐसे करिएगा फिर डिबेट का क्या मतलब रह जाएगा? ठीक है चलिए शौकत अली जी आपके पास में आ रही हूँ। अब पीडीपी की बात आप लोग करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए पीडीपी पर ही अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हुए, आदिवासी महिला पीड़ितों पर जो है लड़कियां हैं उन्हें जो है अवैध धर्मांतरण करवाया गया, लव जिहाद का मुद्दा उठा। तब आप लोग कहां थे सर? वो पीड़िता क्यों नहीं आप लोगों के पास में आई? आप लोग तो बात करते हैं ना पीडीपी की। प्रिया जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत सारे आरोप लगाए और एक अभी किसी मुस्लिम युवक की कहानी भी सुनाई।
मैं बड़े आश्चर्य के साथ उस कहानी को सुन रहा था कि बताइए, बड़ा दुर्भाग्य है, सत्ता में बैठे हुए लोग हमको सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं कि वो शादी कर ले रहा, वो धर्मांतरण करा रहा है। अरे महाराज, ये टीवी चैनल पे कहानी कितने दिन और सुनाएंगे? पता नहीं कौन है, मैं तो जानता भी नहीं किस जिले का है। अरे मुकदमा लिखाओ, जेल भेजो ऐसे लोगों को, सिर्फ कहानियां सुनाने की या माहौल बनाना है न्यूज चैनल पे आके, वो फलाना नाजिम है, वो हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। अरे महाराज, शादी करने का एक्ट अलग है, धर्मांतरण का एक्ट अलग है। ये बताया करिए साफ साफ लोगों। अगर मैं किसी से शादी करता हूँ, स्वेच्छा से करता हूँ, धर्म परिवर्तन में नहीं आता है। महाराज ये धारा पढ़िएगा सुनील भाई, हमने भी शादी की है, 14 साल हो गए हमारी शादी की, एक बेटी एक बेटा है हमारा। अब हम धर्मांतरण कराए हैं क्या? हमारी वाइफ अभी चुनाव लड़ी थी और धर्मांतरण की है क्या? अरे महाराज, लेकिन यहाँ चीजें दूसरी है ना शौकत अली जी, ये चीजें तो दूसरी है ना। यहाँ लव जिहाद हुआ है सर, पीड़िता खुद आकर कह रही है, ये चीजें तो दूसरी है ना। इसे आप दूसरे एंगल से क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों बचाव कर रहे हैं, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है ना सर। देखिए प्रिया जी, मैं बहुत साफ सुथरी बात बोलता हूँ, मैं किसी भी चैनल पे रहता हूँ, डर के या दब के बात नहीं करता, बहुत साफ सुथरा बोलता हूँ। सुनना अच्छा लगे भाई आपके कानों को नहीं। प्रिया जी, मैसेज ये दिया जा रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि मुसलमान धर्मांतरण कराता है। यही तो समाजवादी पार्टी इसीलिए तो कह रहे थे कि मुसलमानों पैरोकारी करते हैं। मुसलमानों पैरोकार नहीं, हम समाज के पैरोकार। लेकिन ये जो ऐसे लोग जो सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो सामने आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? प्रिया जी बोलिए, पूरी बात आ जाने दिया करिए। बोलिए सर। बातें मैं सुनता बहुत देर। प्रिया जी, अगर कोई मुसलमान दोषी है तो सरकार की ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत और कोर्ट में ट्रायल हो। मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझना पड़ेगा। जिनको जानकारी ना हो मुलजिम कौन है और मुजरिम कौन है, तो फिर हम उनसे क्या चर्चा करेंगे? अब हम पे कोई आरोप लगा दे फलाने ने शादी कर ली, अरे शादी करना कोई गुनाह है क्या? कानून में अधिकार दिया है उसको, आर्टिकल अनुच्छेद 25 पढ़िए जाके, धर्म बदलने का भी अधिकार दिया है। अरे सर, सब अनुच्छेद पढ़ कर आए हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि झांगुर बाबा जो कर रहा था वो सही है क्या? अरे महाराज, प्रिया जी सुनिए, प्रिया जी बोलिए। हमने कहा समाजवादी पार्टी क्या उसके समर्थन में उतरी है, हाँ। उसके लिए धरने बैठी हुई है, उसका बचाव कर रही है। हाँ। हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से और सरकार की खामी बता रहे हैं। हाँ। भैया आपके यहाँ उसने 500 मीटर की सड़क बना दी उत्तर प्रदेश में, आप लोग कहाँ सो रहे थे? आपको मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए। और तुमको किसने अधिकार दिया सड़क बनाने? भैया ये पैसा कहाँ से आया? अब प्रिया जी आप बताइए, आज के दौर में किसी के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए अकाउंट सीज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, जाहिर सी बात है। LIC सो रही है, एजेंसियां सो रही हैं, बैंकें सो रही हैं। तो फिर केरल वाले मुद्दे पर सर हंगामा क्यों खड़ा किया था? वहां क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि केरल में भी ऐसा हुआ था? वहां पर तो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। प्रिया जी, वो तो कहा गया कि गलत आंकड़ा था। बोलिए प्रिया जी, क्या केरल के मुद्दे पे किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उसका समर्थन किया या उसके लिए गई धरने बैठी या उसके लिए प्रदर्शन हुआ? हम उसकी भी निंदा कर रहे हैं, इनकी भी निंदा कर रहे हैं। अरे भैया, समाज को जो दूषित करने का काम करेगा उसको कौन सा दल समर्थन करेगा? अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई भी व्यक्त करे, किसी समाजवादी कहे, किसी कुछ भी कहे। अरे आप जो संदेश दे रहे हैं समाज को, ये समाज को दूषित करने का ठीक है, ठीक है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। हाँ, कानून इजाजत तो नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहे हैं ना सर। ठीक है मुमताज जी, ठीक है, ठीक है मुमताज जी, ठीक है मुमताज जी, कानून चोरी के इजाजत नहीं देता, चोरी कानून रिश्वतखोरी के इजाजत नहीं देता, रिश्वतखोरी हो रही है, कानून मर्डर के इजाजत नहीं देता, मर्डर हो रहा है। आप तो जो पढ़ कर आए सर वही बोल रहे हैं, सवाल तो सुन ही नहीं रहे, सवाल सुन लीजिए ना। अरे मैं पढ़ के ये नहीं आया हूँ, आप मेरे बारे में जानती नहीं है ना, मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ। मैं सब जान रही हूँ, सवाल तो सुन लीजिए ना सर, सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल क्या मैं बता रहा हूँ ना, मैं सवाल सुन लीजिए ना, आप तो खुद अपना कह रहे हैं, आप कहना है तो फिर कह लीजिए, मैं नहीं बोलती हूँ सर, बोलिए फिर आप बोलिए। बच्चा नहीं, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। तो मजहब क्या ऐसी शिक्षा देता है सर, जिस तरह की शिक्षा ये बाबा दे रहा था, अपनी फौज खड़ी कर ली थी, ऐसी शिक्षा देता है क्या, ये जानना चाहती हूँ। प्रिया जी बड़े नहीं तो हमने तो पहले ही बताया कि इस्लाम में इस तरह की कोई जगह नहीं है। लकुम दीनकुम वले दीन, इसके अलावा ला इकराह फिद्दीन, ये दो आयतें मैंने आपने पढ़ ली। आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ, किसी तरह का कोई जबर नहीं है।
मुमताज जी तो फतवा मांगा कि नहीं आपने उसके खिलाफ? कहाँ पे आ गया? अगर इस्लाम के कहाँ विरुद्ध पे आ वो काम गया? कर रहा था तो फतवा नहीं, देना ये चाहिए तो ना। गैर कानूनी, ये तो फतवा- क्रिमिनल एक्ट की चीज है और आपने वो तो बढ़ावा निकालिए, दिया, बाहर करिए। आपने बढ़ावा उसको दिया, बाहर कीजिए ना, आप कुछ इस्लाम नहीं से- कर इस्लाम से सके, बाहर करिए। आप पुलवामा करवा देते हो, आप अरे पकड़ नहीं इस्लाम से पाते, बाहर करिए, जब आप इस्लाम पंजाब इजाजत करवा नहीं देते देता हो, है आप तो इस्लाम पकड़ से नहीं बाहर पाते, करिए उसको। आप बड़े इस्लाम बड़े के रिश्वत उसका बैठाए हुए हैं। विदेश भगवा इस्लाम- देते हो, आप जो वो है सब उनको कुछ छोड़ देते हो। उसको अरे क्या प्रशासन आप- सजा देती है। आप हर सतह वो पर नाकाम हो। आतंकियों को आप- छोड़ते थे आप शौकत जो राय की सुनिए, पार्टी के लोग। आपकी नाकामी, आपने हाईकोर्ट से डांस आपने जाते कहा थे, लेकिन था यहाँ कि जो है भारत एक आप सुरक्षित इस्लाम भारत से उसको बनेगा। बाहर करिए। कहाँ है सुरक्षा? आपने किया, कहाँ है आपने सुरक्षा? किया, इस्लाम कहाँ से बाहर सुरक्षा किया, बताइए, इस्लाम कैसे से बाहर सुरक्षित है? किया, हमारी फतवा 3000 दिया, बेटियां आप भी बता रहे हो फतवा लोग। दिया, कौन फतवा जिम्मेदार है? दिया, इस्लाम जिम्मेदार है? इस्लाम से बाहर किया, इसका फतवा हम दिया, जिम्मेदार उसको है क्या? इस्लाम से बाहर किया। आप जिम्मेदार जब वो हो, इस्लाम के आप विरुद्ध इसके काम कर रहा जिम्मेदार है हो। तो इसका आप मतलब है बताइए। कि आपका इस्लाम धर्म जो है उसको वो परोक्ष कोई रूप नहीं, से कोई समर्थन नहीं, देता कोई है, नहीं, कोई वरना नहीं। आप लोग अभी फ्रॉड हर तक जगह उसको होता फतवा है। जारी कर आज दिए होते। कांवड़िया देखो, आप- अच्छे कांवड़िया भी है, बुरे कांवड़िया भी है, जाके देखो। वो सब जेल जा तोड़-फोड़ रहे करने हैं, वाले जो भी जो हैं। उपद्रवी है लेकिन सब जेल बसों जा को तोड़ रहे हैं। पूरी यहाँ बसों कोई को तोड़ रहे हैं। अपना ढाबा पे पराया नहीं लूटपाट कर रहे है, हैं। वो तो जेल अच्छे जा बुरे रहे हर हैं जगह। प्रभु। आसाराम बापू क्या इस्लाम का है क्या? हमारे जो- आसाराम बापू हाँ? इस्लाम का है क्या? स्वामी चिन्नमैया तो वो इस्लाम जेल का है गया, क्या? वो क्या अपराध राम रहीम किया, इस्लाम उसमें का है जेल क्या? गया, आजीवन और कारावास कितने की सजा गिनाते हो हैं गई। आपको? आजीवन क्या बात कर कारावास रहे हो? तो आप बताइए और ना, सुनिए, आपने इस्लाम से अरे बाहर गाड़े किया कमाल उसको हो कि गया। नहीं किया? तो इसको भी जेल अरे बड़ा भेजो। मुसल्लम ईमान, इसको फांसी मतलब दे दो, गोली मार दो। आप भी इस्लामी के गोली खिलाफ मार दो, स्कॉलर करते हम क्या हैं, करें? हम राजनीतिक मार दो दल के गोली। लोग लड़ लेंगे, वो अलग मारो चीज गोली है, आप। लेकिन इस्लामिक मार दो स्कॉलर गोली बनकर आप ना। बैठे हैं यहाँ, तो आप बताइए अरे आपने इसको गोली फतवा मारो। दिया या नहीं दिया? ऐसे या आप लोगों उसका को- समर्थन कर ऐसे रहे लोगों को गोली हैं? आप मारो। जैसे इस्लामिक स्कॉलर उसका समर्थन कर रहे हैं, एक जल्लाद कोई का, समर्थन नहीं और कर रहा आप है। इस्लाम की आप बातें समर्थन समझा रहे करते हैं। हो। यहाँ पर आप आप हिंदुओं सूरा का पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और जो आयतें पढ़ेंगे, ये सूरा और आयत मत ताकि हिंदू पढ़िए, अपीस तो में हो जल्लाद सके। को समझाइए। ताकि हिंदू ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। मुमताज जी, हम तुम्हारे संरक्षक हैं। ठीक है, एक ये एक करके, बताने के एक लिए। एक आप करके। संरक्षक हैं। मुमताज जी, आप उसके संरक्षक हैं, मान लिया आपने। अरे एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। मुमताज जी, अब उन्होंने तो वाजिब सवाल पूछा ना कि ऐसे तो फतवा जारी हो जाता है, अभी क्यों नहीं फतवा जारी हुआ? वाजिब सवाल था। अरे पहले तो भाई ऐसा है, फतवा क्या होता है? फतवा तब जारी होता है जब कोई कुरान बढ़ के आवाज न दे। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 आयतें आपके शब्दों से पढ़ी, अब क्या फतवा ही जानते ही नहीं, असल में फतवा फतवा करते रहते हैं, इनको कुछ पता। अरे मैं कह रहा अरे हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं भाई, सब सर, हमारे पता है। सब शब्द जो है ना वो आप लोग जारी करते हैं, उसके बाद कहते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है। आपको पता होगा, हाँ। लेकिन इस जल्लाद के बारे में आपको नहीं पता है, हमको फतवा नहीं पता। चलिए अच्छी बात है, आपका है भाई, नहीं, आपका उसका ऐसा सम्मान है, करते, लेकिन आप ऐसा निकालिए है, बाहर। सुनिए। अरे अरे एक एक फतवा तो थोड़े थोड़े एक बातों एक के लिए करके कर देते सर, हैं। मैं कह रहा हूँ बोलता है, इसको आप जेल क्या आप फतवा ठीक है। जारी? बड़ी से बोला बड़ी चलो सजा एक एक दीजिए। करके, एक एक करके, वही एक एक सजा करके। दीजिए जो आसाराम को दिए, वही सजा दीजिए जो राम रहीम को दिए। दीजिए सजा ना, दीजिए, हम कब मना कर रहे हैं? जेल गया, ठीक है। छूटेगा नहीं। ठीक है। हमने लेकिन मुमताज आलम जी, मुमताज आलम जी, करिए ना। हमने ठीक है। प्रोटेस्ट किया क्या? ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सर। लोग तो गैंग रेपिस्टों को, अरे एक एक करके, एक एक गुजरात करके, में एक एक करके। बालों के रेपिस्टों को सम्मान करते हो, अपने है। स्टेज पे बिठाते हो, फूल पहनाते हो, माला पहनाते हो, हमसे बात करोगे? ठीक है। गैंग रेपिस्टों का क्या नाम आ गया तो आप समझ अरे में आ गया। मुमताज आलम जी। हम जल्लाद के पक्ष में खड़े हो गए। ठीक है, मुमताज आलम जी, एक 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 करके, एक एक करके सर, एक एक करके। अश्वनी जी आ रही हो, अश्वनी जी आ रही हो, मान लिया। आ रही हो हमने अश्वनी जी। सम्मान किया क्या? नहीं किया। अश्वनी जी आ रही लेकिन आप सम्मान आप करते ये हो, कह आप रहे हैं। फूल माला पहनाते आप हो, फतवा आप फूल माला निकलवाइए पहनाते हो। और कहिए बाहर बिल्किस चलो। बानो के गुनहगारों के बारे में बोलिए आप, बोलिए आप। बिल्किस बानो का क्यों नहीं परिवार में बोलते? किया था, हम लोग नहीं हमारी जानते हैं। हमारी स्पोर्ट की बहन बेटियां जंतर मंतर पे 3 महीने तक धरना देती रही। वो उल्टा अदालत उनके से खिलाफ फैसला आ आपने गया, कार्रवाई करने का काम किया। अदालत ने शर्म फैसला नहीं दे आती दिया, आपको? आपको अदालत शर्म ने नहीं शर्म आती है? आपको आनी आप चाहिए। बेटियों के बारे में अदालत बात ने करोगे? फैसला दे दिया, जिनके हाथ कोई उसकी बात इज्जत भी नहीं है। कहने में आपको अभी- शर्म आती है। अभी शमशान घाट में एक बीजेपी का लीडर पकड़ा गया, वहां पे क्या ठीक कर रहे है। हैं? सोशल मीडिया वीडियो चल रहा है, आप हमसे बात करोगे? हाँ? अरे एकदम जरा करेंगे, देखो क्यों नहीं तो करेंगे? गिरबान में ठीक है। झाँको। जिसने सितारों अब पे आगे ऐसा- जहाँ देखते हो, इसी तरीके सुनिए, गालिबा में देखो, इसी कहाँ तरीके देखते से हो? उकसाने ठीक के है, बाद ठीक है। हमारे एक प्रवक्ता ने बोल दिया तो सर कहाँ से जुदा का नारा कहाँ लग गया, देखते हो? लेकिन हम ठीक बोल है। भी सकते हैं। कोई आप नारा तो नहीं। अगर उसके बात करेंगे। ठीक है, एक अब एक नहीं, मिनट मुमताज जी, एक एक करके, एक एक करके सर। ऐसे ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा। अश्वनी जी, मुमताज जी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोनों से सर। मुस्लिम स्कॉलर ही पढ़ा
मैं डिमांड करता हूँ मुझे ना दोनों की ऑडियो गिरवानी पड़ेगी। आप लोग जिस तरह से डिबेट कर रहे
करके मुमताज आलम रिजवी जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, समाज में आपको जो है ऐसी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम ऐसी इजाजत नहीं देता है, फिर फौज खड़ी हो जाती है, ऐसे जो है शिक्षा दिए जाते हैं, ये कैसे हो जाता है सर संभव कि एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है, एक किताब लिख दी जाती है, उस किताब को पब्लिश भी करने की तैयारी थी। आप प्रोग्राम में लाखों लाख लोग आते थे, मोदी जी आशीर्वाद लेने जाते थे, आपको पता है? कहाँ आशीर्वाद लेने जाते थे सर? कैसे खड़ो चिन्ह में जो है वो, अरे सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप यहाँ पर आइए ना, इनको आप छांगुर बाबा का बचाव क्यों कर रहे हैं सर? आप बचाव क्यों कर रहे हैं मुमताज आलम रिजवी जी? अरे तो बरी तो ऐसा है आपके, तो आप बचाव क्यों कर रहे हैं मुमताज आलम रिजवी जी? अच्छे लोगों को बरी कर देते हो महाराज, वॉशिंग मशीन। अरे सर आप बचाव करने पे तुले हुए हैं। अरे भैया मुमताज जी, अरे सर आप जो है ना अपनी किताब लिख रहे हैं मुमताज आलम रिजवी जी। हमने वॉशिंग मशीन की बात की, आपको मिर्ची क्यों लग गई? एक एक करके आतंकवाद के इल्जाम में संसद बना के भेज देते हो। शौकत अली जी, आपका क्या है भाई? शौकत अली जी, ठीक है सर, ऐसे डिबेट नहीं होती है सर, एक दूसरे के आप आरोप प्रत्यारोप पर जवाब देते रहिए। शौकत अली जी बोलिए। अभी शौकत जी ने मुजरिम और मुल्जिम का फर्क बताया था, तो मुजरिम नहीं है, आतंक का मुलजिम है वो। अरे ठीक है सर, हो गया। शौकत अली जी बोलिए। आप समझते हो ना, मुसलमान हो गया इन लोगों की ऑडियो गिरवाइए प्लीज, इन लोगों की ऑडियो गिरवाइए। चलिए शौकत अली जी, निकाला है। मुसलमान हमारे सब सही हैं, लेकिन विश्व में। शौकत अली जी बोलिए। जी देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी भी वही मांग कर रहे हैं और प्रिया जी आप भी वही मांग कर रही है। कहा जा रहा है कि उसको इस्लाम से खारिज कराइए। अरे ये बताइए कि अपराधी के धर्म के अनुसार कार्रवाई होगी या कानून के अनुसार कार्रवाई होगी? अरे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या किसी अन्य धर्म का हो, अगर उसने कोई गुनाह किया तो यही तो बात है ना शौकत जी। अभी मैं बोलूंगी तो फिर आप बोलोगे कि बीच में बोल रही हूँ, लेकिन यही होता है ना, जहां पर आप लोगों की संख्या कम होती है ना, वहां पर आप संविधान का हवाला दे देते हैं। जैसी संख्या बढ़ती है फिर जो है आप लोग अपने धर्म के हिसाब से उसे चैलेंज करने लगते हैं। मैं बता दे रहा हूँ प्रिया जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोलिए। संख्या 1947 में भी बहुत कम थी हम मुसलमानों की। अब मुसलमान होकर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए संख्या के अनुसार आपको जवाब दे रहे हैं। संख्या हमारी 1947 में भी कम थी और नाम हमारे सबसे ज्यादा शहीदों में लिखे। क्या आपने पूछा उनसे कभी सवाल पूछ के? देखिए आपकी गलती नहीं है प्रिया जी, मैंने जो वाजिब सवाल किया तो आपको थोड़ा बुरा लग गया कि संख्या कम। अरे मैंने कहा धर्म थोड़ी सजा देगा, धर्म सजा देगा, मुसलमान सजा दे इसको या कानून सजा देगा? आप पहले तय कर दीजिए कि इनको कानून की सजा। अरे सर कानून तो सजा दे ही रहा है, तो आप कानून तो सजा दे ही रहा है। करेंगे तो बात नहीं। अब मैंने कहा आप उनको सजा दिलाना चाहती हैं, हम सब चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में पैदा ना हो, उनको सजा होनी चाहिए। आप उसके धर्म से कह रही इसको बहिष्कृत करिए। अरे सर एक बात बताइए, सीजर ए तैयबा एक किताब लिखी गई थी, सीजर ए तैयबा एक किताब लिखी गई थी और उस किताब को पब्लिश करने की तैयारी थी, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि उससे पहले बाबा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उससे पहले बाबा पकड़ा गया। ये इसलिए लिखा गया था ताकि इस्लाम समझ में आए। अब इस्लाम समझना ये बुरी बात नहीं है, अगर आप किसी धर्म को सीख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं तो वो बुराई नहीं है, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, लव जिहाद का मुद्दा उठता है, जिस तरह से अवैध धर्मांतरण किया जाता है, ये तो गलत है ना। मतलब इस्लाम आपको क्या सिखा रहा है? बोलिए बोलिए। ये जो इस्लाम सिखा रही है, इस्लाम नहीं है अपराध। बस यही चीज का फर्क है सर, यही आपने कहा। आ रही हूँ अश्वनी जी, मेरी बात को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये जो इस्लाम सिखा रही है, इस्लाम नहीं है अपराध है। इस्लाम सिखाने की चीज नहीं, इस्लाम खून में आपके अपने आप आ जाता यदि आप मुसलमान हैं तो। और जो पढ़ना चाहता है इस्लाम को, इनके जैसी किताबों से अगर इस्लाम सीखने को मिलेगा तो हम कहेंगे ये इस्लाम नहीं, ये अपराध सीख रहे हैं, ये अपराधी हैं। मैंने फिर आपको उसी चीज चर्चा पे आ रहा हूँ कि देखो आप कानून के हिसाब से अगर सजा दिलाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप ये कहेंगे कि धर्म, अरे भैया मैं आपके सम्मानित चैनल को जिम्मेदारी से अगर चलिए, हम आपके लिए एक धर्म गुरु से बात करके इनको फतवा भी जारी करा दें, तो क्या कानून उनको माफी देगा? अरे सजा तो कानून के हिसाब से मिलेगी। आप कानून पे चर्चा ना करके हिंदू वर्सेस मुसलमान में खाई। अरे कानून पर तो जाहिर है सर शौकत जी। हाँ
हाँ। थोड़ा धैर्य हम ऐसे बोलिए। मुसलमान भी मानने को तैयार नहीं। आपके सम्मानित चैनल वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी, अगर मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से भी कह रहा हूँ, ऐसे मुसलमान भी कह रहा हूँ, ऐसे लोग मुसलमान थोड़ी होते हैं, ये तो हैवान है, जल्लाद है। अगर समाज को दूषित करने का काम आप करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पे सियासत करती है, जो उनका धरातल है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान होता रहे, उनको तो मौका मिल गया। तो ऐसे जल्लाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिट वाले, वो तो मौका दे रहे हैं समाज में ऐसी खाई बढ़ी रहे, हमको हिंदू और मुसलमान होता रहे, हमें हमारे वोट का फायदा होता रहे। तो ये तो वाजिब हो गए एक तरीके से। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और भारतीय जनता अपनी पार्टी की सरकार अपनी गलती को स्वीकार करेगी। उनके राज्य की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में ऐसा अपराधी पनप रहा था जिसकी नजर बड़ी देर में पड़ी। ठीक है, ये तो ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन एक सवाल और भी आपसे पूछ लेती हूँ सर। ये जो मानसिकता आती है ना, एक तरह से वो जो पूरी फौज खड़ी हो रही है, देखिए मुसलमान लड़के आते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद का मुद्दा, ये एक मानसिक तौर पे बीमार लोग हैं, इनकी मानसिकता वैसी है और वैसी उन्हें शिक्षा दी जाती है। सिर्फ ऐसे नहीं कहूंगी कि ये लोग बीमार हैं, वैसी शिक्षा दी जाती है। अभी मथुरा का मैं केस बता दूं, एक रिक्शा वाला था, वो लड़कियों को टारगेट कर रहा था, मैंने 50 लड़कियां जो है हिंदू लड़कियां, उससे टारगेट करना था, अवैध धर्मांतरण वाला केस था। तो ऐसी मानसिकता जो आ रही है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी शिक्षा दी जा रही है, इस पर कहां है समाज आपका सर? प्रिया जी, मैं आपको बहुत साफ सुथरे शब्दों में जवाब दूंगा। इस देश में बड़े उद्योगपति मुसलमान हैं, वो नौकरियों पे लड़के लड़कियों को रखते हैं। तो क्या जाति देखते हैं? मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल पर नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत ऐसे संस्थान हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है, बहुत मुस्लिम कॉलेज भी हैं, बहुत ऐसी कंपनियां भी हैं जहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं। तो क्या कोई इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, नहीं चला रहे, पता नहीं। प्रिया जी, आप जिस समय कॉलेज में रही होंगी, आपके कोई दोस्त मुसलमान रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? अरे सर, मेरे बहुत मुसलमान दोस्त रहे हैं, लेकिन ये जो अभी मानसिकता आ रही है ना, ये जो मानसिकता आ रही है, इस मानसिकता को घुमाइए मत सर शौकत अली जी। ये जो आ रही है ना, इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है, ये फौज ऐसी नहीं खड़ी हो रही है, इन्हें उस तरह की शिक्षा दी जा रही है और इसे आप जो है ना नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते इस पे। सच को चीख कर दबाया नहीं जा सकता, थोड़ी देर बाद उजागर हो जाएगा, आप कितनी भी कोशिश करिए। देखिए प्रिया जी, आपने खुद स्वीकार किया कि इस मैंने कहा कोई मानसिकता नहीं, ये एक समाज में बनाया हुआ ढोंग है। अगर कोई दोषी है तो उसे जेल भेजना चाहिए, कोई पकड़ा जाता है उसे जेल भेजना। ऐसे तमाम लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, जो अपने घर में भी हत्याएं कर देते, तो क्या कोई मानसिकता उपज हो जाती है? क्या भाई भाई की हत्या कर देता, कोई मानसिकता उपज हो जाती है? अरे ये हत्या, मर्डर या इसे बीमारी का नाम नहीं दे सकते शौकत अली जी। ये जो है ना, इस तरह से लोगों को पढ़ाया ही जा रहा है, इस तरह से लोगों को शिक्षा ही दी जा रही है कि इस्लाम में, आप लोग कहते हैं कि इस्लाम ऐसी इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस्लाम में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इसे भी आप नकार, ये जो फौज, ये बाबा जो फौज तैयार किया है, इसे भी आप गलत कहेंगे। थोड़ा सा आप बाकी लोगों की तरह ना, मुझे लगा था कि आप लोग भी अच्छे इंसान होंगे, अच्छी जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कह रहा हूँ कि आप भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ बाकी लोग। सर, मैं कोई रेस में नहीं दौड़ रही है, जो सच्चाई है वो सामने ला रही है। अब जो पीड़िता आ रही है, जो कह रही है कि उन्हें जलाया जा रहा था, उनका ऐसा वीडियो, अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था, उन्हें अवैध धर्मांतरण करने पर मजबूर किया जा रहा था, इसे भी अब आप लोग गलत कहेंगे और इस पर भी आप जर्नलिस्ट पर सवाल खड़ा करेंगे, तो फिर कैसे होगा सर? पानी दे दो। प्रिया जी, मैं आपको और आपके चैनल को खुला चैलेंज देता हूं, जहां से ये चलता है। मुझे 2 इंस्टीट्यूट दिखाइए, बहुत जिम्मेदारी के साथ आप कह रही ना, चलता है। एक दिखाइए, समाजवादी पार्टी धरने बैठेगी। अरे सर, जो सामने आ रही है तस्वीर, उसको भी आप गलत, जो पीड़िता आ रही है उसको भी आप गलत कह रहे हैं। कितना गलत? ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, आप भी बात ठीक है, बात मत होइए। हम लोग समाज में बहुत सारे लोगों को देख कर आए हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, समाज के हर वर्ग को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और जिस तरह की ये बाइस होकर आप कह रही ना, मैं कह रहा हूँ आपको आपके चैनल को चैलेंज करके। अरे सर, छांगुर बाबा ही तो सब कर रहा था, अब इस पे चैलेंज देने वाली क्या बात है? उस खुलेआम है। ठीक है अश्वनी जी, ठीक है, ठीक है प्रिया जी, ठीक है। चल रहा है जो चीज सामने है सर, उसको भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। सामने वो जो है, क्या चला रहा था, नहीं चला रहा था, सब सामने है। बोले अश्वनी जी, सवाल आप लोग बेटी बचाव का करते हैं अश्वनी जी, ठीक है अश्वनी जी, बेटी बचाव की बात करते हैं, लेकिन सरकार
यूपी में बीजेपी की सरकार है और उसी सरकार में 5000 बेटियों का अवैध धर्मांतरण हो गया। सर, बेटियां कहाँ जाए? अगर सच में समाज को आईना दिखाना, इसी सरकार में इसका उजागर भी किया सरकार ने, और सरकार की एजेंसियों ने इसका उजागर किया। और अभी देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं थे वो मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर आयतें पढ़ रहे थे, और आयतों के बाद वो डिरेल करके बहस को भाग गए या चले गए या क्या हो गया मुझे नहीं पता। लेकिन अभी शौकत भाई ने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही इसमें, और जो कि आपके इस जिस पर विषय पर हम लोग यहाँ बैठे हैं उससे बहुत मिलता जुलता है। शौकत भाई ने कहा कि मेरी भी शादी हुई है, मेरा भी बच्चा है। शौकत भाई, आज के दिन में इस जो छांगुर जल्लाद का जो मामला उठा है, इसमें लड़कियां सामने आकर और ये शिकायत कर रही हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमारे साथ जो है हैवानियत हुई, हमारे खाते में पैसे डालकर जो है हमको ब्लैकमेल किया गया। आपके घर से ऐसा कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का एक कानून बना हुआ है। और शौकत भाई, आपको भी पता है कि योगी सरकार ने उस कानून को बनाया है, और हम उसमें किसी को वो नहीं करने देंगे कि कोई भी व्यक्ति लव जिहाद कर ले। क्योंकि देखिए, दो वयस्कों की शादी सहमति से होती है। शौकत भाई अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, आप ही की बात का जवाब, कि दो वयस्कों की शादी अगर सहमति से होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये कोई जिहाद नहीं है। लेकिन नाम बदलकर, जो आपने कहा ना, मेराज कौन है, मेराज नाम का व्यक्ति जिस लड़की से शादी करता है वही लड़की आती है और चैनलों पर और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहती है कि ये धर्मांतरण कराया जा रहा था हमारा। ये ऐसा नहीं है कि पहली घटना हो रही है। इस हिंदुस्तान में बहुत लोगों की शादियां, मुस्लिमों की शादियां हिंदू से हुई है, ऐसा नहीं है कि आप इसको। लेकिन जहां पर आपका जो है नियत में खोट है कि आपने कहा कि मेरा नाम जो है निसार है, और वहां पर जाके निशान से लिखकर अब शादी कर ले रहे हमारे घर की लड़कियों से। मुझे लगता है कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है सर, उतना तो उन्हें भी समझ में आ रहा है। लेकिन सर, सवाल तो ये है ना सर, इतने सख्त कानून बनने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हुई है, इतने सख्त कानून बने हैं। घटना जब हो, प्रिया जी, घटना जब हो जाती है और कोई पीड़िता आती है या कोई समाज सेवक उनको लेकर आता है प्रशासन के सामने, तो प्रशासन कार्रवाई करता है। उसके बाद पकड़े जाने वालों में कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता। जो जेल जा रहा है वो जेल गया, उसको भेजा जाएगा, जो लव जिहाद करेगा वो जेल जाएगा। ऐसा नहीं छूट है। मैं वही तो कह रहा हूं कि अपराध, मुझे लगता है कि आप सरकार में हैं और आप सब सटीक जवाब देकर जाएंगे सर, क्योंकि जो डिबेट देख रहे हैं ना, वो अगर उत्तर प्रदेश से है या दूसरे राज्यों से है तो वो भी समझना चाहेंगे कि सरकार कितनी सख्त है। पुलिस के पास ये पीड़िता जाती है, पीड़िता जो है वो पुलिस के पास जाती है, उसके जो है तहरीर नहीं लिखी जाती है, पीएमओ तक ये मामला जाता है सर, उसके बाद जो है कार्रवाई होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है ना। देखिए तो उसी का नतीजा है कि सरकार ने यह आदेश दिया है कि सबकी जांच होगी, लेखपाल से लेकर पुलिस तक। और आज का अखबार की सुर्खियां देखिए, और आपके श्रोताओं के लिए, आपके दर्शकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी सरकार से सख्त कोई सरकार नहीं थी, और आज जो फैसले लिए जाते हैं इसीलिए विपक्ष को फैसले चुभते हैं, क्योंकि वो उनके साथ खड़े होते हैं। आज सुबह के सारे अखबारों में ये है, लेखपाल से लेकर पुलिस वाला और तहसीलदार सबकी जांच होगी, जिसने इस छांगुर जल्लाद की सहायता की होगी और पिछले कई सालों में सहायता की होगी। तो ये सरकार का जो अब मंतव्य है, इस सरकार का जो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर हम चल रहे हैं, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और न्याय सबके साथ होगा, ये करने की बात हम कर रहे हैं। चाहे हमारा पुलिस वाला अधिकारी हो, लेखपाल ने गलत किया हो, किसी ने किया हो, कार्रवाई बेशक हो रही है सर, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत लंबा वक्त लग गया सर। अब वो जो पहले समझ लीजिए कि 15 साल पहले जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ होगा, वो दर की ठोकरें खा रही थी, आज अब वो जो है इंसाफ के लिए थोड़ा बहुत उन्हें संतोष मिला होगा। चलिए शौकत अली जी, आपसे अंतिम सवाल का जवाब ले लेती हूँ, ठीक है। शौकत अली जी, लव जिहाद हो रहे हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, हाँ ना में किसी सवाल का जवाब प्रिया जी नहीं दिया जा सकता। देखिए, आपने खुद ही स्वीकार किया प्रिया जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से सवाल पूछा कि 90 दिन हो गए कार्रवाई करने में, FIR लिखाए हुए 3-3 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं। अब देखिए, आप बात करते हैं लव जिहाद, मैं उदाहरण देता हूँ लखनऊ के पारा। सर समय की कमी है, उदाहरण उतना नहीं दीजिए सर, जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं बात तो आने दीजिए, साफ सुथरा जवाब दे रहा हूँ, तो आप
बोलिए सज्जन। एक मुस्लिम युवक शादी कर रहा था एक हिंदू लड़की से, तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम धर्मांतरण करा रहे हो। अच्छा, स्वेच्छा से शादी कर रहा था, कहाँ वो धर्मांतरण करा रहा था? तो ये जो भ्रांति, अरे सर, स्वेच्छा की बात ही नहीं है ना। आप लोग स्वेच्छा हर अभी बात की जाए तो अश्वनी जी ने कहा कि भाई जो है घर वापसी की उन्होंने बात कर दिया। अगर मुस्लिम आते हैं हिंदू बनने के लिए तो घर वापसी की बात कर देते हैं। आप लोग जो है ये इसे अलग मुद्दा, यहाँ छांगुर बाबा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सबके सामने है, लेकिन सत्ता पक्ष आप लोगों पर दोष देती है, आप सत्ता पक्ष पर दोष देते हैं, बस कार्रवाई यहीं तक खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है, समय हमें बस इतनी की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो छांगुर बाबा जो अपने काले साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया है, सवाल कई खड़े हुए कि आखिर सरकार क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन भी उसकी जेब में थी, कई बड़े नेताओं से संबंध थे। तो सवाल यह उठता है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी इस तरह के बाबा आखिर पैदा कहां से हो जाते हैं, कहां से उन्हें वो शक्तियां मिलती है। बाबा का बुलडोजर गरजता है, फिर भी उसी तरह से गुर्गे पनपते जा रहे हैं। कार्रवाई तो बेशक हो रही है, लेकिन काफी लंबा वक्त लग गया है। अब उस लंबे वक्त पर उस पीड़ितों पर क्या असर पड़ा, वो पीड़िता कैसे रही, ये तो वही जानती होगी। खैर, अब देखना है कि कार्रवाई किस हद तक जाती है और जो पूरी फौज बाबा ने तैयार की है उसका खात्मा किस तरह से होता है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।